हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। ये क्वेश्चन एस्टरिफिकेशन पर बेस्ड है। मैंने बहुत बार चर्चा किया है। एसिड प्लस का अल्कोहल, ठीक है, एसिड प्लस का अल्कोहल, इसमें क्या होता है, एसिडिक मीडियम में जब डिहाइड्रोजनेशन होता है डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, वाटर निकलता है, तब आपको जो है ना एस्टर मिलता है ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि ये जो COH है और यहाँ पर OH, तो ये जो COH है बच्चों, इसका जब डिहाइड्रेशन होता है तो यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन ये हम निकालते हैं, ठीक है, और फाइनली इस ऑक्सीजन को आपको जो है ना इसके साथ कनेक्ट कर देना है, तो एस्टर बन जाता है। जब ये रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, जब आप ये रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या है कि यहाँ पर जो कायरल सेंटर, जैसे देखिए ऑक्सीजन जिससे जुड़ा हुआ है वो वाला ये कार्बन कायरल है, ठीक है, और इसके कायरल होने के कारण ही ऑप्टिकल एक्टिविटी सामने आएगी, जैसा कि इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। और जो रिएक्शन है ना वो ये COH और ये OH पार्टिसिपेट कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस कंपाउंड का जो यहाँ का जो कन्फिगरेशन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब ये बॉन्ड ही नहीं ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो फिर कहने का मतलब यहाँ का कन्फिगरेशन भी क्यों बदलेगा, नहीं बदलेगा। समझ गए बात को। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि ये जो एसिड है ना, अब आप जानते हो कि एसिड है, ऑप्टिकल एक्टिव है, कायरल सेंटर यहाँ पर मौजूद, तो ऑब्वियस ही बात है इसके दो कन्फिगरेशन होंगे, ठीक है। तो दो कन्फिगरेशन में कहता है ये S कन्फिगरेशन वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये S कन्फिगरेशन वाला स्ट्रक्चर है। और इधर देखिए जो है प्लस माइनस मिक्सचर लिया हुआ है ना, प्लस माइनस मिक्सचर लिया हुआ है। तो प्लस माइनस मिक्सचर का मतलब है कि एक R होगा और एक S होगा, ठीक है। कन्फिगरेशन वाइज अगर बात करें तो कौन R होगा कौन S होगा हम नहीं बोल सकते, लेकिन एक R होगा एक S होगा, ये बात हम बोल सकते हैं। तो जब ये आपस में दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो कन्फिगरेशन नहीं बदलेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि डिहाइड्रेशन के वक्त जो है ना कन्फिगरेशन नहीं बदलेगा यदि उसमें कायरल सेंटर मौजूद है तो, ऑप्टिकल एक्टिविटी मौजूद है तो कुल मिलाकर बच्चों इसका जो एसिड है वो इसके एक मोल के साथ, कहने का हम लोग एक कंपाउंड के साथ डिहाइड्रेशन करेगा, तो या तो R वाला जाएगा या फिर S वाला जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक बार R ले लेना है और दूसरा में क्या हो जाएगा, इधर से तो देखिए एक ही कंपाउंड है तो S ही होगा, तो दूसरी बार जो दूसरा कन्फिगरेशन वाला जो प्रोडक्ट है वो ऐसा मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जो एक एस्टर मिलेगा उसमें यहाँ पर S तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन इधर से R वाला डिहाइड्रेशन करेगा, और दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों उसमें इधर तो S फिक्स ही है और इधर वाला जो है कन्फिगरेशन बदला हुआ S आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों प्रोडक्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो आधा तो आपको मिरर इमेज दिखेगा, ठीक है, इधर, और आधा जो है आपको सेम कन्फिगरेशन मिलेगा। तो कहने का मतलब कंप्लीट कंपाउंड जो है एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो आंसर हो जाएगा ए मिक्सचर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 146 में कहता है हाइड्रोलाइसिस कीजिए और फिर हीटिंग कीजिए। देखिए एस्टर है, अभी मैंने बहुत बार बताया, एस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये किस में बदल जाता है, एसिड में बदल जाता है, और आप जानते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इधर भी देखिए ये COOH में बदल गया। अब गौर से देखिए आप, तो ये अल्फा पोजिशन ये बीटा पोजिशन, ठीक है, तो ये एक प्रकार से बीटा कीटो एसिड है ना, और बीटा कीटो एसिड का जब हम हीटिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 रिलीज कर देता है यहाँ से। तो अगर आप गौर से देखिए तो C डबल बॉन्ड O यहाँ भी बनता हुआ दिखेगा आपको, और C डबल बॉन्ड है क्योंकि बीटा कीटो एसिड देखिए नीचे वाले पार्ट में भी है। अच्छा, अब उसके बाद ये डाइओन टाइप का सिस्टम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन में डाइओन टाइप का नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर C में जो है इसका इनोल फॉर्म दिया है, तो इनोल बन सकता है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका टोटोमेराइज कर देना है, ठीक है। जब आप इसको टोटोमेराइज कराएंगे तो इस तरह से यहाँ पर OH और यहाँ पर OH,
तो ये जो कंपाउंड है बच्चों, ये देखिए रेजोनेंस स्टेबल है। रेजोनेंस स्टेबल का मतलब इसमें देखिए कंजुगेशन सिस्टम, लार्ज कंजुगेशन सिस्टम बन रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इससे ज़्यादा ये स्टेबल है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर सी के रूप में कहने का इनवॉल्व फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, जो कि आपको पहचानना है, ठीक है बच्चों। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड आउट द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सबसे पहला तो ये समझिए कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ये बेसिकली कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाए हुए होता है, और फाइनली जो है ये AlH4 जो है आपको H- बोले तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपको देता है। समझ के बाद को हाइड्राइड आयन जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में डिफरेंस यही है कि ये स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड आयन देता है और वो माइल्ड हाइड्राइड आयन देता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियोफाइल जो है ना यहाँ पर क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। समझ के बात को। और न्यूक्लियोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो रिएक्टिविटी हमसे पूछा है, तो इसका सिंपल सा फंडा है कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा ये न्यूक्लियोफाइल वहीं पर अटैक करना पसंद करेगा, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखिए तो एक जगह तो आपको जो है जिस देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए अगर आप गौर से मैं अलग से बना देता हूँ COCl, ठीक है, और इधर ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसमें देखिए कीटोन है और इसमें देखिए दोनों तरफ OH। चलिए मैं यहीं पर डिस्कस करके बताता हूँ आपको। अब अगर आप गौर से देखिए सबसे पहला नंबर इन चारों में से देखिए ये B है और ये C है, ठीक है। तो B और C में ही सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी पाया जाएगा। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि जैसे देखिए C डबल बॉन्ड O का सिस्टम तो हर जगह आपको दिख ही रहा है, तो C डबल बॉन्ड तो आपके लिए कॉमन हो गया, ठीक है। अब इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कैसे होगा, जब कोई ग्रुप खींचने वाला हो। समझ के बात को। तो यहाँ जो B है इसमें देखिए Cl क्या कर रहा है, यहाँ से -I इफेक्ट लगाकर खींच रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, जबकि A में क्या हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। क्यों? कार्बन पर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है या -M कोई भी इफेक्ट लगेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और इधर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब एक बात तो तय हो गया कि इन चारों में से B का सबसे ज़्यादा होने वाला है और A का सबसे कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि A में जो ये कार्बोनिल ग्रुप है इसको +M इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन इधर भेजा जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए। समझ के बात को। अच्छा, अब उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन है, तो कीटोन में देखिए दोनों तरफ से CH3 ग्रुप जो है ना, दोनों तरफ से CH2 ग्रुप देने वाले हैं, और जबकि यहाँ पर क्या है, एक ही तरफ से ग्रुप देने वाले, एक तरफ से तो हाइड्रोजन है। और वैसे भी आप जानते हो कि एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी रेट जो है वो ज़्यादा होता है, तो कुल मिलाकर BC हो जाएगा और फिर DA हो जाएगा, ठीक है। तो BCDA देखिए आपको ऑप्शन नंबर B में दिख रहा होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 148 के बारे में। 148 में कहता है फाइंड आउट द रिएक्शन इन विच द ऑब्टेन प्रोडक्ट गिव्स पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। सबसे पहला नंबर तो पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट आपको पता होना चाहिए, 1 डिग्री एमीन देता है, ठीक है। क्या देता है? 1 डिग्री एमीन। तो देखिए जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये एमाइड का जो है, एमाइड का एसिड डेरिवेटिव जो भी होगा उसका ये रिडक्शन नहीं कर पाता है, तो ये तो नहीं हुआ। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये जो C डबल बॉन्ड O है इसको ये CH2 में बदल देता है, और फाइनली जो है ये आपको PH CH2 और NH2 में बदल जाएगा। समझ के बात को। तो 1 डिग्री एमीन में बदला, तो चूंकि 1 डिग्री एमीन में बदला तो CHCl3 और बेस के प्रेजेंस में CHCl3 और बेस के प्रेजेंस में ये क्या होता है बच्चों, ये जो NH2 है ये CN में NC में बदल जाता है, ठीक है, आइसोसाइनाइड में। तो कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट यही है कि प्राइमरी एमीन में बदलना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए C में देखिए तो आंसर इसका A हो जाएगा। C में देखिए क्या है
सी में भी देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो ये इसका रिडक्शन करेगा, यहाँ पर आपको CH2 में बदल देना है, लेकिन ये तो 2 डिग्री अमीन है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कर ही नहीं पाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए।